तो लास्ट वीकेंड के बाद बहुत सारे एमएमए फैंस का ऐसा कहना है कि एमएमए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एज कंपेयर टू बॉक्सिंग। और बॉक्सिंग वर्सेस एमएमए की इंटरेस्टिंग वाली डिबेट कि कौन ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन ज़्यादा एंटरटेनिंग स्पोर्ट है, इसकी डिबेट काफ़ी ज़्यादा छिड़ गई है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में क्या एमएमए यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लास्ट वीक देखा गया था एक बहुत छोटा एमएमए इवेंट हुआ था, एक पेपर व्यू इवेंट भी नहीं था, यूएफसी का फाइट नाइट इवेंट था। और वो लोगों का ऐसा कंपैरिजन में कहना है कि वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था एज कंपेयर टू कैनेलो वर्सेस क्रॉफर्ड की जो बॉक्सिंग फाइट थी। और वो पूरा कार्ड ही उतना ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं था एज कंपेयर टू जो यूएफसी फाइट नाइट इवेंट हुआ था यहाँ पर जीन सिल्वा और डियोगो लोपेज के बीच में। तो इस बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या सच में यूएफसी ज़्यादा एंटरटेनिंग स्पोर्ट है, यूएफसी ओवरकम कर देगी बॉक्सिंग को, ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही है। सारी चीज़ों के बारे में आप सबको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ यूएफसी प्रेसिडेंट डेना वाइट ने यहाँ पर यह कंफर्म करा है कि यूएफसी के अंदर कॉनर मैग्रेगर का रिटर्न होने वाला है जुलाई के महीने में। जुलाई में जब यहाँ पर फाइट होगी, यहाँ पर एक इवेंट होगा यूएफसी के व्हाइट हाउस के अंदर, उसमें कॉनर मैग्रेगर फाइट करने वाले, ऐसा उन्होंने कंफर्म करा है। उससे कॉनर मैग्रेगर से रेगुलरली उनकी बात चल रही है, ऐसा डेना वाइट का कहना है। तो सारी चीजों के बारे में आप सबको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एमएमए ज्यादा एंटरटेनिंग स्पोर्ट है या यहाँ पर बॉक्सिंग को ज्यादा एंटरटेनिंग कंसीडर किया जाता है। एक्चुअल में ज्यादा एंटरटेनिंग कौन सा है? अब जो दोनों साइड की चीजें यहाँ पर बोली जाती हैं उनको एक एक करके एनालाइज करते हैं। एमएमए फैंस का ऐसा कहना है जो लास्ट वीक बॉक्सिंग फाइट हुई थी यहाँ पर कैनेलो वर्सेस क्रॉफर्ड, उसमें कुछ उनको देखने को ही नहीं मिला। बट एज कंपेयर टू यहाँ पर अगर यूएफसी का वो मेन इवेंट देख रहे थे जीन सिल्वा वर्सेस डिएगो लोपेज, उसमें उनको एक खतरनाक नॉकआउट देखने को मिला, स्पिनिंग बैकफिस्ट वाला। जीन सिल्वा ने फर्स्ट राउंड के अंदर काफी सारे शॉट्स लैंड करे जो कि क्लियरली दिखे। और इन कंपैरिजन टू कैनेलो वाली फाइट थी, वो थोड़ा स्लो स्टार्ट हुई बट रिसेंट फिर एंडिंग में यहाँ पर उसने पेस पकड़ ली थी और क्रॉफर्ड ने काफी टेक्निकल फाइट यहाँ पे लड़ी, तो लोगों को एक्शन कम देखने को मिला। और लोग ऐसे यूज टू है यूएफसी का ऐसा हाई पेस्ड एक्शन देखने के लिए, जिसलिए उनको यहाँ पर बॉक्सिंग फाइट उतनी इंटरटेनिंग नहीं लगी। तो देखिए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक एक पर्सनल प्रेफरेंस होता है। अगर आपने स्टार्ट यूएफसी फाइट्स देखते हुए करा है, आपने हमेशा से यूएफसी फाइट्स देखी और वो भी ऐसे एरा में देखी है जब यूएफसी का प्राइम चल रहा था 2016, 2017, 2018, मुझे लगता है वो जो यूएफसी का एरा था उस टाइम पे जैसी फाइट्स होती थी, जिस लेवल के फाइटर्स थे, उस लेवल के फाइटर्स ने पूरे ऑडियंस को बेसिकली स्पॉइल कर दिया है अपने परफॉर्मेंसेस से। उसके बाद से जो भी परफॉर्मेंसेस निकल के आती है, यूएफसी की खुद की क्रिटिसिज्म होती है कि वो उस लेवल की फाइट सब नहीं निकल के आ रही। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जो बंदे यहाँ पे बोल रहे हैं कि बॉक्सिंग फाइट बोरिंग थी और यूएफसी की फाइट इंटरेस्टिंग थी, वही सेम बंदे नेक्स्ट वीक यहाँ पर बोलेंगे अगर कोई यहाँ पर फाइट होती है जो डिसीजन तक जाती है या कोई टेक्निकल फाइट लड़ता है बंदा एमएमए के अंदर ही, यूएफसी के अंदर ही, तो वो उसको भी बोल रहे हैं कि ये भी बोरिंग था। लोगों को बेसिकली देखनी है एक मेजॉरिटी ऑडियंस, आप सबको समझना पड़ेगा कॉम्बैट स्पोर्ट्स की कैसे होती है। अराउंड 70 to 80% ऐसी ऑडियंस होती है जिनको टेक्निकलिटी से मतलब नहीं होता है, जिनको बस यहाँ पर घूसे देखनी है, घूसे लात बचते हुए देखने एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे फाइटर के अंदर। वो जब भी यहाँ पर अगर कॉम्बैट स्पोर्ट्स देखते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स देखने में, लेकिन वो कभी भी टेक्निकलिटी, पीछे फाइटर की स्टोरी लाइन, फाइटर की स्टैटिस्टिक्स, इन सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। उनको सिर्फ लात घुसे बचते देखना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो उसके लिए ट्यून इन करते हैं, जो कि कुछ भी गलत नहीं है। इनको यहाँ पर कैजुअल ऑडियंस टर्म बोला जाता है और ये वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जो ऑडियंस होती है कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, वो इसी तरीके से ट्यून इन करती है, वो पूरी फाइट नहीं देखती। लेकिन बाकी की जो 20-30% ऑडियंस होती है वो काफी ज्यादा रिलीजियसली फॉलो करती है, हर फाइट इवेंट को फॉलो करती है। फाइटर के बारे में स्टैटिस्टिक्स पता होता है, किस लेवल की यहाँ पर चीजें चल रही है, किस लेवल का वो फाइटर है, कौन से पंच किक्स यहाँ पर थ्रो किए जा रहे हैं, वो सारी चीजों के बारे में उनको पता होता है। तो जो कैजुअल ऑडियंस थी, अगर वो लास्ट वीक की बॉक्सिंग फाइट को देखेगी तो उनको बॉक्सिंग फाइट बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग लगेगी। मुझे भी वो बॉक्सिंग फाइट काफी ज्यादा टेक्निकल लगी, जिस लेवल के जो काउंटर पंचेस, चेस मैच, बॉक्सिंग बेसिकली एक चेस मैच होता है। और यहाँ पे लोग ऐसा कहते हैं कि बॉक्सिंग के अंदर सिर्फ पंचेस इन्वॉल्व होते हैं, या जो नए फैंस आए उनका ऐसा कहना है सिर्फ पंचिंग देख के उतना मजा नहीं आता है जब तक यहाँ पे किक्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती, एल्बोज वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती। तो मैं ऐसा कहूंगा कि बॉक्सिंग के अंदर सिर्फ पंचेस नहीं होती है, बॉक्सिंग के अंदर फुटवर्क, हेड मूवमेंट, बहुत सारी चीजें मिक्स होती है। और बेसिकली इस लेवल पे चेस मैच चल रहा होता है बॉक्सिंग के अंदर। अगर आप उसके अंदर सही में इन्वेस्टेड हो जाओगे, आपकी लिटरली आप सीट के एजेस पे आ जाओगे हर राउंड के बाद। आपको ऐसा लगेगा नेक्स्ट राउंड जल्दी से जल्दी स्टार्ट होना चाहिए थी, इस राउंड में 10 सेकंड और होने चाहिए थे। बॉक्सिंग इस लेवल पे इंटरेस्ट आपका जनरेट करती है और इसीलिए इतना पॉपुलर स्पोर्ट है, हमेशा से यहाँ पे इसकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी रही है। इवन दो एमएमए रिसेंट टाइम्स में ग्रो हुआ है, बट बॉक्सिंग की पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल है। पिछले 100 सालों से बॉक्सिंग चली आ रही है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग, और उसकी पॉपुलैरिटी इसलिए क्योंकि वो इस लेवल का इंटरेस्ट जो एक्चुअल व्यूइंग ऑडियंस उसके अंदर जनरेट कर पाती है। अब एमएमए भाइयों फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को डेफिनेटली बहुत ज्यादा अपीलिंग लगेगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा उनको देखने के लिए, स्पेशली अगर कोई स्ट्राइकर
की फाइट हो रही होती है, स्ट्राइकर्स यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं और वो ऐसे आपको किक्स वगैरह मिक्स करके दिखाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है बहुत सारे ऐसे फाइटर्स आए हैं, एलेक्स परेरा आया है फेदरवेट डिवीजन में, इलिया टोपुरिया वगैरह की फाइट देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो ऑब्वियसली स्टैंड अप फाइट करते हैं, ग्राउंड पे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग होती है और किक्स वगैरह ब्लड वगैरह बहुत ज़्यादा निकलता है एमएमए फाइट्स में, तो ये सारी देखने में मज़ा आता है। इनके एडिट्स वगैरह क्लिप्स वगैरह भी बढ़िया कटती है, तो ऑब्वियसली इसको देखने में मज़ा आता है, ये इंटरटेनिंग लगता है। लेकिन भाइयों यहाँ पर सेम सेट ऑफ ऑडियंस है, जैसे दागिस्तानी फाइटर्स आएंगे वो थोड़ा ग्राउंड पे ले जाएंगे चीज़ों को, ग्राउंड पे चीज़ों को करेंगे, तो वो कैजुअल ऑडियंस जो होगी उसको देखने में उतना इंटरटेनिंग उतना अपीलिंग नहीं लगेगा। बट सेम चीज़ जो मैंने बताई, जो 20-30% ऑडियंस उनको पता है कि ग्राउंड पे वो क्या चल रहा है, कैसे वो फुल गार्ड पे ले रहा है, साइड कंट्रोल ले रहा है, उनको सारी चीज़ें पता होगी, रिवर्सल्स पता होंगे, वो सारी चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करेंगे तो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक छोटी मिस्टेक करता है रेसलर और उसकी पोजीशन लूज हो जाती है, उसके बाद आपको देख के लिटरली आपका माइंड ब्लो हो जाता है कि इसने किस तरीके से रिवर्सल कर दिया, तो ये सारी चीज़ें कैजुअल ऑडियंस समझ पाती है, तो इस तरीके से एंटरटेनमेंट फैक्टर चलता है। अब एमएमए के पास कुछ एडवांटेजेस डेफिनेटली यहाँ पर बॉक्सिंग के ऊपर है, जैसे उसके जो ग्लव्स यूज होते हैं एमएमए के अंदर वो बहुत छोटे ग्लव्स होते हैं, जिसके कारण नॉकआउट्स वगैरह बहुत फ्रिक्वेंट हो जाते हैं। बॉक्सिंग में नॉकआउट निकालने के लिए बहुत लेवल की टेक्निकलिटी चाहिए होती है, वन पंच नॉकआउट्स वगैरह भी देखने को हमको मिलते हैं हैवीवेयर वेट डिविजन्स के अंदर। और साथ ही साथ भाइयों यूएफसी और एमएमए की पॉपुलैरिटी का एक सबसे बड़ा रीजन भी यहाँ पर है कि यहाँ पर जिस तरीके से दोनों स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर्ड है। अब रिसेंट टाइम्स में जो एरा मैंने आपको बताया 2015, 16, 17, 18 के अराउंड का एरा, जो वो टॉप एरा था, कि अब इसका रीजन यही है कि एमएमए को मोस्टली यहाँ पर यूएफसी डोमिनेट करती है और यूएफसी यहाँ पर मैच मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। अभी भी थोड़ी वीक हुई है उनकी मैच मेकिंग, बट स्टिल यूएफसी हमेशा अपने टॉप के फाइटर्स को आपस में फाइट करवा देती थी। और वो जो एरा था 2015 के बाद से बॉक्सिंग ने वो करना थोड़ा बंद कर दिया था, बॉक्सिंग के अंदर मिस मैचेस हो रहे थे, टॉप के कंटेंडर सारे बॉक्सर्स यहाँ पर एक अनडिफीटेड रिकॉर्ड लेके चल रहे थे, तो थोड़ी पॉपुलैरिटी डेफिनेटली डिप डाउन हुई थी बॉक्सिंग के उसके कारण। और उस टाइम पर यूएफसी ने बहुत बड़े बड़े मैचेस निकाले। यूएफसी का 2015, 2016, 2017 ईयर जो था उसके अंदर डिफरेंट टाइटल फाइट्स हर नेक्स्ट मंथ एक से बढ़ के एक फाइट निकल के आई थी, तो वो वाला एरा यहाँ पे डेफिनेटली यूएफसी का था, उसने बहुत ज्यादा स्पॉइल करा है यूएफसी की ऑडियंस को। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी, स्मॉलर ग्लव्स और बेटर मैच मेकिंग यहाँ पर एडवांटेजेस है एमएमए के। यहाँ पर किस तरीके से फाइट फिनिश हो सकती है उसके मोर चांसेस यहाँ पर डिफरेंट वेज है फाइट फिनिश करने के। डॉक्टर स्टॉपेज हो गया, टीके हो गया, टीके तो खैर बॉक्सिंग में भी होता है, स्लैम्स हो गए, एल्बोज वगैरह यूज हो सकती है इसके अंदर, सबमिशन का गेम यहाँ पर निकल के आता है, ग्राउंड गेम आता है यहाँ पर, जो एमएमए का एक एस्पेक्ट है जो कि बॉक्सिंग के अंदर नहीं होता है। हालांकि ग्राउंड गेम देखना मोस्ट ऑडियंस को पसंद नहीं है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में मेरे को ग्राउंड गेम पसंद आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मोस्टली ऑडियंस को ग्राउंड गेम पसंद नहीं आता है, मोस्टली ऑडियंस को वो मार धाड़ स्ट्राइकिंग ही देखना पसंद आता है। तो भाइयों फाइनली अगर आप सब मेरा ओपिनियन इस बारे में जानना चाहोगे कि मुझे कौन सी फाइट या कौन सा स्पोर्ट ज्यादा एंटरटेनिंग लगा इस वीकेंड या ओवरऑल, तो इस वीकेंड तो डेफिनेटली नो डाउट जो जीन सिल्वा वर्सेस डिएगो लोपेस की फाइट थी वो अपने आप में बहुत मैग्निफिसेंट स्ट्राइकिंग बैटल था, और उसके अंदर जो नॉकआउट निकाला डिएगो लोपेस ने वो खतरनाक था। और एज कंपेयर टू कैनेलो की फाइट जो थी उसकी हाइप बहुत अच्छी थी, उसका बिल्डअप बहुत अच्छा था और इवन डिलीवर भी करा फाइट ने, बट ऑब्वियसली उसमें नॉकआउट टीकेओ वगैरह नहीं निकल के आया, तो थोड़ा बहुत मैं टॉप करूंगा कि हाँ वो एंटरटेनमेंट फैक्टर में है। लेकिन इसी जगह पर अगर सेम अलेक्जेंडर उसिक वर्सेस डैनियल डुबुआ की जो फाइट हुई थी वो फाइट यहाँ पे बहुत एंटरटेनिंग थी, उसमें यहाँ पे नॉकआउट भी निकल के आता है, हैवीवेट डिवीजन की फाइट थी। तो ये सारी चीजें सब्जेक्टिव होती हैं कि कौन से टाइम पे कौन से इवेंट ने टॉप करा, कौन से टाइम पे कौन से इवेंट ने टॉप नहीं करा। रिसेंट टाइम में यूएफसी के भी बहुत सारे फाइट नाइट इवेंट्स थे जिसको बहुत ज्यादा लो क्लास इवेंट माना जा रहा था, ऐसा बोल रहा था यूएफसी का, ऐसा बोला जा रहा था कि ये प्रीलिम्स को यहाँ पर बेसिकली एक फाइट नाइट कार्ड बना के यूएफसी यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसके बारे में क्रिटिसिज्म भी हो रहा था। अब ऐसा है कि एक बार ये लास्ट वीक यहाँ पे एंटरटेनिंग फाइट नाइट इवेंट निकल के आया तो लोग यहाँ पे सीधा बॉक्सिंग से उसको कंपेयर नहीं कर सकते, बॉक्सिंग अलग जगह पे, बॉक्सिंग के अपने एंटरटेनमेंट फैक्टर है और यूएफसी के अपने एंटरटेनिंग फैक्टर्स हैं। आई होप आप सबको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अब भाई एंटरटेनमेंट फैक्टर की बात हम यहाँ पे कर ही रहे हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग मोस्ट पॉपुलर फाइटर यूएफसी के कॉनर मैग्रेगर के रिटर्न के रिगार्डिंग डेना व्हाइट ने काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है। बेसिकली आप सबको नहीं बताया तो डेना व्हाइट यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं कि यूएस के व्हाइट हाउस के कंपाउंड में यहाँ पर एक यूएफसी इवेंट होने वाला है, उसको वहाँ पर एक यूएफसी फाइटिंग इवेंट होस्ट करवाने वाले हैं डेना व्हाइट। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ महीने पहले यहाँ पर अपनी स्पीच में ऐसा बोला था कि जब यूएसए की नेक्स्ट यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे, बेसिकली उनका जो विक्ट्री डे आएगा, तो उनका जो यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे आएगा जुलाई के अंदर, तो उस टाइम पे यहाँ पर एक यूएफसी इवेंट वो होस्ट करवाएंगे। और डेना व्हाइट डोनाल्ड ट्रंप के आपस में ऐसे फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है, आपने देखा है डोनाल्ड ट्रंप काफी सारे यूएफसी इवेंट्स में भी आते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे होने वाला है यहाँ पर यूएसए का, तो उस टाइम पे एक यूएफसी इवेंट होगा व्हाइट हाउस के अंदर, और उस इवेंट को हेडलाइन करने के लिए मल्टीपल यूएफसी लेजेंड्स और फाइटर्स ने अपनी विश दिखाई है।
और डेना वाइट यहाँ पर इस इवेंट के लिए कॉनर मैग्रेगर को ही सिर्फ यहाँ पर ऐसे भरोसेमंद समझ लें कि ये इवेंट को यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर ही हेडलाइन करेगा। और डेना वाइट ने रिसेंटली ऐसा बताया कि वो कॉन्स्टेंटली बातों में है यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर से, उनकी ऑलमोस्ट डेली बात हो रही है इस इवेंट से रिगार्डिंग, और उसकी प्रिपरेशंस भी कॉनर मैग्रेगर ने स्टार्ट कर दी है। हालांकि इस इवेंट में भी बहुत ज़्यादा टाइम है, बट स्टिल ऐसी अगर न्यूज़ आ रही है कि कॉनर मैग्रेगर नेक्स्ट ईयर रिटर्न करने वाले हैं व्हाइट हाउस इवेंट में, तो ये एक सब्सटैंशियल न्यूज़ है डेना वाइट की तरफ से। इवन दो मैं स्टिल कहूंगा कि डेना वाइट स्टैंडर्ड से भी अभी बहुत अर्ली है। डेना वाइट का ऐसा कहना है कि वो फरवरी में एक्चुअली इस इवेंट को प्लान करना स्टार्ट करेंगे। अभी भी उन्होंने प्लान और सारी जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट कर दी है, बट थिंग्स जो रियल लाइफ थिंग्स और रियल लाइफ मोशन होगा वो यहाँ पर फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा इस इवेंट के लिए। तो उस टाइम तक हमको वेट करना पड़ेगा फाइनल कॉनर मैग्रेगर की अनाउंसमेंट के बारे में। बाकी भाइयों, अगर आप सब मुझसे सच में पूछोगे कि मुझे ऐसा क्या लग रहा है, तो मुझे ये सच में लास्ट हो भी लग रही है कि कॉनर मैग्रेगर अगर व्हाइट हाउस इवेंट में आता है तब उसी टाइम पे पॉसिबल हो पाएगा। डेना वाइट यहाँ पे इतना ज्यादा कह रहा है तो थोड़ी बहुत होप आई है वापस कि कॉनर मैग्रेगर आ सकता है, वरना इसके अलावा तो बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कॉनर मैग्रेगर के कमबैक करने के। आई जस्ट विश कि काश यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और ये डेना वाइट यहाँ पर मिलके कॉनर मैग्रेगर को व्हाइट हाउस इवेंट में फाइट करवा दे, वरना इसके अलावा मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं सबका नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।